व्यवस्था और समुद्री पर्यावरण के लिए एक बड़े संकट का संकेत है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली, संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में शुमार हॉर्मुज स्ट्रेट में अब महाविनाश का नया खतरा मंडरा रहा है। भू राजनीतिक दबाव और संघर्षों के बीच सामरिक मार्ग पर तेल टैंकरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जिसके परिणाम अब भयानक रूप धारण करते जा रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकरों पर हुए हालिया हमलों के बाद समुद्र के भीतर एक ऐसा संकट दोस्तों पैदा हुआ जिसे काला जहर कहा जा रहा है। हमलों के कारण समुद्री जहाजों से भारी मात्रा में कच्चा तेल लीक होकर सीधा समंदर में पानी में मिल रहा है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब तक लगभग 3,80,000 लीटर से अधिक तेल पानी में बह चुका और यह रिसाव लगातार जारी है। दोस्तों, तेल का यह विशाल फैलाव न केवल समुद्री जीवों, दुर्लभ प्रजातियों और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय देशों के लिए भी एक बड़ी पर्यावरणीय आपदा बनता जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है। ऐसे में अगर यह काला जहर इसी तरह फैलता रहा तो न केवल समुद्री जल को जहरीला कर देगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही को पूरी तरह ठप कर सकता है। अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो उसके परिणाम अरब क्षेत्र सहित पूरी दुनिया के लिए अब विनाशकारी साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि इन हमलों पर रोक कब लगेगी, इन हमलों पर पूर्ण विराम दोस्तों आखिर कब लगेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, जिस खबर को लेकर आज हम आप सबके सामने मौजूद हैं, और यह खबर है क्या अगर मैं आपको बताऊं तो हॉर्मुज में महाविनाश जलडमरू मध्य पर खतरा मंडराता जा रहा है, क्योंकि काला जहर समुद्र में फैल रहा है और समंदर में अब बहुत तेजी के साथ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर यह खतरनाक है क्यों। दोस्तों, तो हॉर्मुज में महाविनाश जलडमरू मध्य में स्थितियां जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं। समंदर में तेजी के साथ प्रदूषण बढ़ रहा है। संघर्ष की चपेट में समुद्री जहाज अब सीधे तौर पर पहुंच रहे हैं। पानी में मिल रहा है खतरनाक केमिकल जो समुद्री जीवों के लिए बड़ा खतरा है। समुद्री जीवों पर गंभीर संकट की स्थितियां अब उत्पन्न हो चुकी हैं इन इलाकों में। पर्यावरणीय आपदा की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि समंदर काला होता जा रहा है। ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने का भी डर लगातार बना हुआ है। रिसाव रोकने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है, रिसाव रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कोशिशें बहुत काफी नहीं हैं। एक और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी बताएंगे कि आखिर तेल रिसाव की मात्रा कितनी है, ताकि आप ये अंदाजा लगा सकें कि स्थितियां कितनी जटिल हैं। 3,80,000 लीटर तेल पानी में अब तक बह चुका है। 3,80,000 लीटर। हॉर्मुज जलडमरू मध्य का राजनीतिक समुद्री मार्ग है। यह बहुत महत्वपूर्ण, इसकी क्वेरेसी और इसका भौगोलिक जो क्षेत्र है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। टैंकरों पर हमले के बाद रिसाव अब भी इन इलाकों में लगातार जारी है। वैश्विक दुनिया भर में कुल तेल व्यापार का 1/4 हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यह अपने आप में यह रास्ता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस रास्ते पर इतनी मात्रा में तेल रिसाव यह अपने आप में भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मनन द्विवेदी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। विदेश मामलों के जानकार हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी साहब हैं। सोढ़ी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल टीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मैं शुरुआत त्यागी जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में तेल रिसाव, अब यह मानकर चला जा सकता है कि यह जंग सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित नहीं रह गई है। अगर समुद्री मार्ग में पर्यावरण प्रदूषित होता है तो मुश्किलें हमारे और आप सबके लिए हैं। त्यागी जी। देखिए, मेरा सौभाग्य है मिश्रा साहब के आपके प्रतिष्ठित चैनल पर बड़े अच्छे पैनलिस्ट के साथ में हूं। मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि एक VLCC यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, उसमें जो तेल होता है उस तेल का सरफेस एरिया
करीब 500 स्क्वायर मीटर होता है, 500 स्क्वायर मीटर। लेकिन यही तेल जब समुद्र की सतह पर फैलता है तब वो 500 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। जो 500 स्क्वायर मीटर था वो 500 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है, क्योंकि उसकी बहुत पतली माइक्रोमीटर से भी पतली फिल्म पानी के ऊपर कुछ ही घंटों में बन जाती है। अब आप कल्पना कीजिए कि जितने जहाजों को 28 फरवरी से लेके आज तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मार्ग में अटैक किया गया है, उसमें कम से कम 10 ऐसे जहाज थे। 10 ऐसे जहाज का मतलब कि 500 स्क्वायर किलोमीटर इंटू 10 यानी कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया समुद्र की सतह का वो दूषित हो चुका है। अब दूसरी बात, ये दूषित जनरली जो अटैक किए गए वो ओमान की खाड़ी में किए गए, मगर टाइड्स की वजह से, विंड्स की वजह से वो तेल फैलते फैलते पर्शियन गल्फ में आ गया, और पर्शियन गल्फ में वो केशम आइलैंड, सिरिक आइलैंड यानी कि वहां तक भी पहुंच गया। तो आज की तारीख में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ पर्शियन गल्फ, एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान, और ये दोनों ही और करीब करीब 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज्यादा ग्रसित हैं। अब इसके होने से क्या होता है, इंजन की चिंगारी से आग लगने का खतरा, और दूसरा उसी जहाज को कूल रखने के लिए तेल से युक्त जिस पानी को लिया जाता है उससे इंजन खराब होने का खतरा, यानी कि दोनों तरह से। अब इसका नुकसान यूं तो सारी दुनिया को होगा, लेकिन एक कहावत है पुरानी कि जो खोदेगा वो गिरेगा। सबसे ज्यादा नुकसान इसका ईरान को होगा, क्योंकि ईरान ने माइंस लगाई हुई थी जिसका उसे खुद पता नहीं। तो एक तो ईरान की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एरिया बहुत लिमिटेड रह गया जहां से नेविगेशन हो सकता है। जहां से नेविगेशन हो भी सकता था वहां आगे या पीछे ये सरफेस हो गई क्रूड ऑयल की। अब किसी तरह से ईरान अपने शैडो टैंकर से या शैडो फ्लीट से, क्योंकि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, तेल का आयात करता था या निर्यात करता था। अब वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि कारण ये है कि जो वो शैडो फ्लीट है या तो उनमें आग लग जाएगी या वो अदरवाइज इनफेक्टिव हो जाएंगे। जबकि सऊदी अरबिया में कम से कम एक पाइपलाइन तो है जिसे ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन कहते हैं, 1200 और किलोमीटर तकी जी लंबी। ये बहुत ऐसे बड़ा ही संकट है, और इस जी संकट को वाकई अगर हम नज़रअंदाज करके इस युद्ध को लगातार जारी रहने देते रहते हैं तो ये मुश्किलें बहुत सारी भविष्य में हम सब के लिए हो जाएंगी। मनन साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि स्थितियां बहुत गंभीर हैं, और जहां तक कि क्रूड ऑयल को लेकर मेरी जानकारी है तो क्रूड ऑयल एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो कभी खत्म नहीं होता है, जीवाश्म के रूप में ही सही, लेकिन वो हमेशा जिंदा रहता है, लाइफ टाइम जिंदा रहता है। तो अगर इतनी बड़ी मात्रा में यह समुद्र में मिलता है, मुश्किलें कितनी हैं सर? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि जो संदर्भ है हमारा वो है मेन्यू ऑफ पायोनियर का। तो पहला पहला और सबसे पॉपुलर इंसिडेंट, सबसे नोटोरियस इंसिडेंट जो हमारे सामने आया